अगर दुनिया की सबसे ताकतवर तकनीक इंसानियत को बचाने के लिए बनाई जाए और वही तकनीक एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की दौड़ बन जाए तो क्या होगा? साल 2015 में शुरू हुआ एक मिशन सुरक्षित और फायदेमंद एआई बनाने का। ओपन एआई की नींव इसी सोच पर रखी गई। ये एक नॉन प्रॉफिट संस्था थी जिसका मकसद था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ गिने चुने लोगों की ताकत न बने बल्कि पूरी मानवता के काम आए। लेकिन एआई बनाना आसान नहीं था। इसे ट्रेन करने के लिए चाहिए था बेहद ताकतवर कंप्यूटर और अरबों डॉलर। यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। साल 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में $1 बिलियन का निवेश किया। इसी समय ओपन एआई ने अपना ढांचा बदला, नॉन प्रॉफिट से की एंड प्रॉफिट मॉडल की ओर। मतलब मुनाफा हो सकता था लेकिन सीमित। कुछ लोगों ने इसे जरूरी कदम कहा, कुछ ने कहा यही वो पल था जब आदर्श और हकीकत टकराए। इलॉन मस्क, जो शुरुआती संस्थापकों में थे, पहले ही बोर्ड छोड़ चुके थे। वजह बताई गई, संभावित टकराव और एआई की दिशा को लेकर मतभेद। क्या एआई की रफ्तार बढ़ाई जाए या पहले उसकी सुरक्षा तय की जाए? यही बहस अंदर ही अंदर गहराती जा रही थी। फिर आया 2022। चैट जीपीटी ने दुनिया को हिला दिया। 5 दिनों में 10 लाख यूजर्स, 2 महीनों में 100 मिलियन। इतनी तेजी से बढ़ने वाला ये इतिहास के सबसे तेज प्लेटफॉर्म्स में शामिल हो गया। एआई अब लैब में बंद प्रयोग नहीं था। ये स्कूलों में था, दफ्तरों में था, मोबाइल फोन में था। लोग हैरान थे। मशीन इंसानों की तरह लिख रही थी, सोच रही थी, जवाब दे रही थी। लेकिन हर सफलता के पीछे दबाव भी बढ़ रहा था। माइक्रोसॉफ्ट ने आगे और अरबों डॉलर निवेश किए। गूगल ने अपनी एआई रणनीति तेज कर दी। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां इस दौड़ में उतर चुकी। 2023 में सब कुछ हिल गया। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन को अचानक पद से हटा दिया गया। कारण, बोर्ड के साथ पर्याप्त पारदर्शिता नहीं। दुनिया हैरान थी। क्या यह सिर्फ प्रबंधन का विवाद था या एआई की दिशा को लेकर गहरा मतभेद? कुछ ही दिनों में कर्मचारियों ने विरोध किया, माइक्रोसॉफ्ट ने समर्थन दिया और अंततः सैम ऑल्टमैन वापस आ गए। लेकिन इस घटना ने एक सच्चाई उजागर कर दी। एआई सिर्फ तकनीक नहीं है, यह शक्ति है। और शक्ति के साथ आती है राजनीति। अब चर्चा सिर्फ चैटबॉट की नहीं रही। बात हो रही है एजीआई की, ऐसी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो इंसानों की तरह या उनसे भी बेहतर समझ सके। कुछ विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं, अगर नियंत्रण और सुरक्षा पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया तो खतरे वास्तविक हो सकते हैं। इतिहास में पहली बार इंसान ऐसी चीज बना रहा है जो खुद सीख सकती है, खुद को बेहतर बना सकती है और शायद एक दिन खुद फैसले भी ले सकती है। तो सवाल अब और गहरा हो चुका है, क्या हम इस तकनीक को जिम्मेदारी से आगे बढ़ा पाएंगे या हम ऐसी दौड़ में शामिल हो चुके हैं जहां रुकना अब किसी के बस में नहीं। एआई की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल में यह तो अभी शुरू हुई है और शायद आने वाला कल तय करेगा क्या मशीनें हमारी सबसे बड़ी सहयोगी बनेंगी या हमारी सबसे बड़ी चुनौती।